Hello friends, how are you all? My name is David Kumar and welcome to प्रज्ञान एकेडमी कासना। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स के परसेंटेज के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को भी शामिल किया है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या जो ओरिजिनल है नंबर उसको ज्ञात करना है। फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर कितना है, 37.5% है। इसी फ्रैक्शन को समझिए, इस फ्रैक्शन की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 37.5% मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 3/8 के इक्वल रहता है। यहाँ पर जो ये डेनोमिनेटर हर है ये आपको ओरिजिनल नंबर को शो करेगा और इसमें जो भी वृद्धि होगी या फिर इसमें जो भी कमी होगी ये ऊपर वाला नंबर उसको शो करता है। फिलहाल यहाँ पर क्या हो रही है, जोड़ने पर यानी वृद्धि हो रही है 3 इकाई की। ओके, तो जब 8 में आप 3 जोड़ेंगे यानी मूल संख्या 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 11 यूनिट्स हैं, 11 इकाई हैं, इनकी वैल्यू कितना है, 1320 है इसकी वैल्यू। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक इकाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1320 में 11 का कर लेंगे भाग, कितना आ जाएगा, ये 120 आता है। भाग करने पर 120 आएगा। ओरिजिनल जो नंबर है वो है 8 यूनिट है, यानी आपको 8 इकाई का मान निकाल लेना है। 120 में आपको 8 से क्या है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 अट्ठे 96 होते हैं, यानी कि ये 960 आ जाएगा। यही क्या है, आपका ओरिजिनल नंबर है, यानी जो मूल संख्या है यही है। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो गया, 960। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 9 ऑब्जेक्ट्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 ऑब्जेक्ट्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, विक्रय मूल्य से संबंधित जो नंबर दे रखा है उसको आपको क्रय मूल्य मान लेना है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे आपको क्या कर लेना है, 9 लेना है। और जो ये 12 है जो कि क्रय मूल्य से रिलेटेड है, इसको आपको एसपी सेलिंग प्राइस लेना है, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की जो संख्याएं हैं उन्हें आपको एक्सचेंज कर लेना है। तो सेलिंग प्राइस 12 हो गया है और कॉस्ट प्राइस है 9। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहता है तो उस स्थिति में प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा, 3 यूनिट का यहाँ से प्रॉफिट होगा। तो ये 3 का प्रॉफिट हुआ है और कितने पर हो रहा है, प्रॉफिट को सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 9 है, 3 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस कितना 9 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 33 एंड 1/3% इसकी क्या है, वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया, 33 एंड 1/3%। इस क्वेश्चन में जो भी सेलर है उसको 33 एंड 1/3 का क्या है, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रविराज 10,000 की धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। यहाँ पर मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है और टाइम यहाँ पर 3 ईयर्स का दे रखा है। आपको ज्ञात करना है कि 3 वर्ष के बाद में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि अमाउंट आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मूलधन से और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेट कितना है, 10% दे रखा है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, 1/10 आएगा। ओके, चलिए ये रहा हमारा मूलधन 10,000। अब क्योंकि टाइम 3 साल का दे रखा है तो इस तरह से आपको 3 साल के लिए यहाँ पर हम ब्याज निकालेंगे।
तो पहले साल में जब 10,000 का आप 1/10 निकालेंगे 10%, तो कितना आ जाएगा, 1,000 आएगा। ठीक वैसे ही दूसरे साल के लिए भी इसकी जो वैल्यू रहेगी ब्याज की 1,000 रहेगी, और तीसरे साल के लिए भी 1,000 रहेगी। अब चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होगा, ये जो पहली साल के लिए ब्याज आया है 1,000 रुपये, ये इस पर भी क्या है, ब्याज लगेगी दूसरे साल में। तो 1/10 जब इसका आप निकालेंगे तो 100 होगा। दूसरी साल वाली जो ब्याज आई है तीसरी साल के लिए, उस पर लगेगी ब्याज। तो 1,000 का जब आप निकालेंगे 1/10, तो यहाँ पर भी कितना है, 100 हो जाएगा। और अब जो ये सेकेंड ईयर वाली ब्याज आई है 100 रुपये, इस पे थर्ड ईयर के लिए दोबारा से लगेगी। तो 100 का 1/10 आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और फर्स्ट ईयर वाली जो है इस पे भी क्या है, ब्याज लगेगी थर्ड ईयर के लिए 10% के अकॉर्डिंग, यानी इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस तरह से ये आपकी टोटल क्या है, ये टोटल आपका इंटरेस्ट आया है, इसको आपने ऐड कर लेना है, इसको आपको क्या है, ऐड कर लेना है। टोटल जो इंटरेस्ट यहाँ पर मिला है वो कितना मिला है, 1,000 है फर्स्ट ईयर में, फिर 1,000 है, फिर से 1,000 है, और 100 है, फिर से 100 है, 100 है, और कितना है, 10 है। टोटल इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 1,000 3 टाइम्स है यानी कि 3,000 हो गए, 100 भी 3 टाइम्स है तो 300 हो गए, और 10 ये आ गया है इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को क्या कर लेना है, प्रिंसिपल में ऐड कर लेना है अमाउंट निकालने के लिए। तो जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल जो कि 10,000 है, इसमें प्लस कर लेना है इंटरेस्ट को जो कि कितना है 3,310। टोटल सम आप निकालेंगे तो ये आएगा 13,310, यानी ये ही क्या है 3 वर्ष बाद में 10,000 का अमाउंट बन जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो 13,310 आया था, ऑप्शन डी इसमें क्या है, करेक्ट है। तो जो भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है उन्हें आप फ्रैक्शन की हेल्प से करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी और मिस्टेक होने के चांस भी कम हो जाएंगे। और यही तो इसी चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमा ने ₹16,000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्ष के लिए उसने निवेश किया। 2 वर्ष पश्चात उसको कितना 17,640 मिला। यहाँ पर बताना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। अमाउंट को और प्लस जो आपका प्रिंसिपल है उसे आपने इस तरह से लिख लेना है। प्रिंसिपल 16,000 है और जो अमाउंट है वो 17,640 है। यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से 0 यहाँ पर हमने काट ली। अब आपको क्या कर लेना है, इनका रूट निकालना है। कौन सा रूट निकालना है ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम है 2 ईयर का, तो इसका मतलब ये हुआ इनका आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। जब आप इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1764 का कितना रहता है 42, और 1600 का कितना आ जाएगा 40 आएगा। इन्हें आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। इधर 21 मिलेगा और इधर कितना मिलेगा 20 मिलेगा। याद रखिए 21 क्या है, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू, और 20 किसको, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अमाउंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस कितना है, क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल में जो डिफरेंस रहता है उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 21 अमाउंट पर ये 20 प्रिंसिपल है, 1 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया है। तो 1 रुपये इंटरेस्ट हुआ है कितने रुपए पर, 20 रुपये पर। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो गैप जो आया, डिफरेंस जो आया, यानी इंटरेस्ट को आपको ऊपर लिखना है और नीचे आपने प्रिंसिपल को लिखना है और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। कितना आएगा 5% आएगा। कितना आ गया है 5% आ गया है। इसका मतलब सीमा ने जो ये 16,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे, ये 5%
पर एनम इंटरेस्ट रेट पर किए थे, तभी उसको 2 वर्ष बाद 17,640 रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।